नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट प्रियंका स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल एंटरटेनमेंट विद नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं अपना पहला वीडियो रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री लॉन्च करने जा रही हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का क्या मतलब होता है। तो इतिहास बेसिकली, अगर इसी हिंदी वर्जन की बात करें इतिहास की, तो ये खुद दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन ऐसा इति, फर्स्ट वन इज इति, फर्स्ट वन इज इति एंड सेकंड वन इज हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब होता है ऐसा ही, ओके। एंड हास का मतलब होता है हुआ, मीन्स ऐसा ही हुआ। तो हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में जैसा कुछ जिस तरीके से हुआ है, और जो चीजें हमें हमारे जो विद्वान गण हैं उन्होंने जो भी लिखकर हमें दिया है, ठीक है, और उसको जिस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसे हमें इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री की अगर डिफाइन करी जाए इंग्लिश में, तो हिस्ट्री इज सिंपली, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट, ओके, स्टडी अबाउट पास्ट और स्टडी ऑफ पास्ट। अब यहां बात करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठेगा कि हम कैसे अपने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम कैसे जानें कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके लिए बेसिकली हमें तीन चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। फर्स्ट वन इज साहित्य और साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य मीन्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेकंड जो है बेसिकली वो है यात्रा वृत्तांत, यानी हमारे पास्ट में, भूतकाल में बहुत सारे ट्रैवलर्स जिन्होंने इंडिया को विजिट करा टाइम टू टाइम, और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसे उन्होंने बेसिकली अपने वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब किया। तो वी कैन say that the second one, on the basis we can reconstruct the history, is travelers record. थर्ड की बात कर लेते हैं पुरातत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें बेसिकली रिकॉर्ड्स और ट्रैवलर्स रिकॉर्ड्स हमें हेल्प नहीं कर सकते, वहां पे ये पुरातत्व बेसिकली, आर्कियोलॉजी बेसिकली हमारी मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अभी उपलब्ध नहीं हो सका है बेसिकली, क्योंकि जो भी व्हाटएवर जो भी इक्विपमेंट्स मिले भी हैं, तो बेसिकली अभी तक वो पढ़े नहीं जा सके हैं, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड्स में नहीं काउंट कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो है बेसिकली यहाँ पे माइनिंग कराई जाती है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिलती हैं, और ये से इसके अंतर्गत रखा जाता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। अब जाते हैं थोड़ा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य को देख लेते हैं। साहित्य में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक होती है धार्मिक साहित्य और एक होती है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य बेसिकली रिलेट टू रिलीजियस, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे यहाँ बेसिकली दो टाइप्स के बेसिकली धार्मिक साहित्य जो है, रिलीजियस लिटरेचर जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज दी ब्राह्मण साहित्य और सेकंड वन इज ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणास एंड नॉन ब्राह्मणास, ओके। ब्राह्मणास में बेसिकली हम लोग, ब्राह्मणास यू आल्सो नोन एज ए हिंदू स्क्रिप्चर, इसमें हम लोग वेदों की स्टडी कर सकते हैं, ब्राह्मण स्टडी कर सकते हैं, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, सूत्र और स्मृति। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बेसिकली हमें दो चीजें ज्यादातर पढ़ने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज दी बौद्ध साहित्य या बुद्ध लिटरेचर,
एंड सेकंड इज द जैन साहित्य या जैन लिटरेचर। बौद्ध साहित्य में बेसिकली 3 जो है प्राइमरी लेवल के बेसिकली रिकॉर्ड्स आते हैं जिन्हें त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक, त्रि मीन्स 3, 3 मीन्स 3 एंड पिटक मीन्स होता है बॉक्स, मीन्स 3 बॉक्स ऑफ द knowledge, 3 boxes of knowledge, whatever written in Pali language, that's why collectively we can say that Pali Tripitak, Pali Tripitak। अब इसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, ये 3 अलग अलग पिटक आते हैं। इनका हम डिटेल में स्टडी जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। दूसरा जो है ये जैनिज्म आता है, जैन साहित्य। इसमें आगम शास्त्र आते हैं, ये बेसिकली 12 हैं और कुछ पुराण भी आते हैं जो जैन से रिलेटेड हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे यात्री वृत्तांत में। यात्री वृत्तांत में बेसिकली हमें 3 तरह के यात्री देखने को मिलते हैं, ट्रैवलर्स देखने को मिलते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, ये रहा, एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए माफी चाहूंगी मैं। यहाँ पे आ जाइए। ये 3 तरह के ट्रैवलर्स हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। पहले जो है बेसिकली वो है यूनानी यानी ग्रीक ट्रैवलर्स, ठीक है, ग्रीक ट्रैवलर्स। दूसरे जो है बेसिकली वो है चीनी और चाइनीज। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली जिसके थ्रू हमें मिडिल एज है हिस्ट्री के, उसके बारे में हमें पता चलता है, तो दे आर अरेबियंस। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरह के ट्रैवलर जो है वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज यूनानियन और ग्रीक, सेकंड वन चाइनीज एंड थर्ड वन इज अरेबियन। यूनानी बेसिकली इन्हें भी हम लोग अपने स्टडी के अकॉर्ड जो है 3 टाइम्स में बांट सकते हैं। टाइमली हम 3 तरह में बांट सकते हैं। पहले बेसिकली जो होते हैं वो सिकंदर से पहले, बेसिकली बिफोर द अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर जो फेमस इन्वेंटर था जिसने कि इंडिया में अटैक भी किया था। तो सिकंदर से पहले आने वाले जो बेसिकली हैं वो हैं टेरियस और हेरोडोट्स। टेरियस जो था बेसिकली वो ईरान का राज्यवैद था, ठीक है, और हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी बोलते हैं, द फादर ऑफ हिस्ट्री। सिकंदर के साथ आने वाले जो बेसिकली ग्रीक ट्रैवलर्स हैं वो हैं निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। ये 3 जो है बेसिकली वो अलेक्जेंडर के साथ उन्होंने इंडिया को विजिट करा था और उन्होंने जो भी कुछ देखा वो सारी चीजें अपने रिकॉर्ड्स उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके बाद तीसरे आते हैं सिकंदर के बाद यानी अलेक्जेंडर के बाद। अलेक्जेंडर के बाद वाले में बेसिकली 3 सबसे ज्यादा जो है वो फेमस है। इसमें मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसस। मेगास्थनीज बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, डायमेकस बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर यानी उसके बेटे बिंदुसार के टाइम पे आया था, बिंदुसार। और तीसरा जो डायनासोरस है वो बिंदुसार के सक्सेसर अशोक के टाइम पे आया था। कहीं कहीं आपको ये बिंदुसार भी लिखा हुआ मिलेगा, डोंट बी कंफ्यूज। बेसिकली इसे यही माना जाता है कि डायनासोर जो है वो अशोक के टाइम पे इंडिया में इसने विजिट किया था। चाइनीज देखते हैं, चाइनीज ट्रैवलर्स बेसिकली 4 हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है फायान। फायान बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य मीन्स गुप्ताज पीरियड
मुमताज पीरियड में आता है। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे आता है ये, ठीक है। दूसरा होता है सोंगयुंग, ये बेसिकली 590 सीई में आता है। ओके, अच्छा ये सीई क्या है ये हम पहले देख लेते हैं। सी मीन्स कॉमन एरा, सी मीन्स कॉमन एंड ई मीन्स एरा, कॉमन एरा। ओके, हिस्ट्री कोड, इसकी जो टाइमलाइंस होती हैं इसको बेसिकली हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं। एक होता है बीसीई और दूसरा होता है सीई। बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, यानी फर्स्ट सेंचुरी से पहले, बिफोर फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। एंड सीई मीन्स सेंचुरी से बाद, मीन्स फर्स्ट सेंचुरी से लेके अब तक। तीसरा जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आता है चाइनीज ट्रैवलर, वो है वेनसांग। ये 629 में 692 में हर्षवर्धन के टाइम पे आया था और इसने ओवरऑल इंडिया का विजिट इसने करा था और नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इसने स्टे करा था कुछ टाइम के लिए, बहुत फेमस है ये। और इसके बाद लास्ट में आता है इत्सिंग। इत्सिंग जो है बेसिकली ये 7th सेंचुरी के लास्ट में आता है और इसके भी रिकॉर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चार जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं बेसिकली इससे हमें दो चीजों का पता लगता है। एक तो ये है कि रिलेशंस बिटवीन द चाइना एंड इंडिया इन आवर हिस्ट्री, और दूसरा बेसिकली जो है इनके अकॉर्ड जो है हम इंडिया की क्या सिचुएशन थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ओके व्हाटएवर जो भी, तो वो सारी चीजें हमें बड़े अच्छी तरीके से जो है वो हमें समझ में आती हैं। अरेबियन में आ जाते हैं। अरेबियन जो होते हैं बेसिकली सबसे पहला जो अरबी ट्रैवलर होता है वो है अल बरूनी। ये फेमस महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी के साथ जो है वो भारत आता है, बट इसका जो विजन था वो टोटली डिफरेंट था। महमूद गजनी बेसिकली उसने भारत को लूटने के लिए यहाँ आया था, बेसिकली वो अटैक करने आया था, बट ये बेसिकली क्या था, इसका जो विजन था टोटली डिफरेंट था। ये भारत के बारे में जानना चाहता था, तो इसलिए जब गजनवी के साथ इसने भारत को विजिट किया तो उसने जो कुछ भी देखा उसने अपनी एक बुक लिखी, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इसमें उसने पूरी तरीके से जो भी इस टाइम की सिचुएशन थी इंडिया की वो सारी चीजें इसने इसमें डिस्क्राइब करी थी। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जैसे अबुल हसन, ठीक है, एंड इब्न खुर्दद। इनसे बेसिकली हमें फर्स्ट अरेबियन अटैक जो होते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जो अरेबियंस ने फर्स्ट 712 में जो बेसिकली सिंध में अटैक करा था, उसके बारे में हमें पूरा जो ही जानकारी हमें उसके बारे में मिलती है। एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर होते हैं तिब्बतन ट्रैवलर, तिब्बतन राइटर। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर ये दो बेसिकली रिकॉर्ड्स इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इसमें इन्होंने सिंध की हिस्ट्री लिखी है, जिससे हमें काफी हिस्ट्री को रिकवर करने में काफी आसानी होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे ट्रैवलर्स। तीसरा जो आता है बेसिकली वो है, अच्छा एक यहाँ पे लौकिक साहित्य हमारा छूट गया था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। लौकिक साहित्य में बेसिकली 3 टाइप के रिकॉर्ड्स आते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऐतिहासिक, यानी जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक होते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग अर्थशास्त्र को ले सकते हैं और राजरंगिणी को ले सकते हैं। अर्थशास्त्र बेसिकली रिटन बाय विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है, इसे मौर्यन के बारे में काफी जानकारी हमें मिलती है। और सेकंड वन जो है बेसिकली वह है राजतरंगिणी, इसे बेसिकली कल्हड़ ने लिखा था, कल्हड़ ने। ये बेसिकली कश्मीर की हिस्ट्री है और इससे सर्वप्रथम बेसिकली फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है इसे मानी जाती है, इसे माना जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है इससे पहले लिखने का जो है हिस्टोरिकल मोमेंट्स को
लिखने का प्रयास जो है इसको माना जाता है। दूसरा बेसिकली जो है वो ऐतिहासिक होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो जीवनीज होती हैं। ओके, तो इसके अकॉर्ड हम लोग बेसिकली जैसे हर्षचरित हुआ, ठीक है, रामचरित हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब हर्षचरित बेसिकली आपके आ गया तो मैं बता दूं, ये हर्षचरित बेसिकली बाणभट्ट ने बेसिकली इसे लिखा है। ये बेसिकली दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। तो आशा करती हूं कि अभी तक का आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल वीडियोस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा